No problem. Those, I want to suggest you one thing, that if clay is not available to you, if clay is not available near to you, then you can use maida. You can use maida, white maida, white color maida. To make the gum, you can add some food color. To make the lower portion, jaw portion, you can add some food color, and to make the teeth, you can use white maida. If any student having problem that gum is clay is not available near to them, then they can also use maida to make that teeth set. Those students who made model, very well done. अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो क्ले नहीं लेके आ सकते या उनके घर के पास कोई शॉप नहीं है जहाँ पे क्ले इजीली अवेलेबल हो, तो वो मैदा यूज कर सकते हैं टीथ सेट बनाने के लिए। अगर गम बनाने हैं तो गम में जो लोअर पोर्शन कलर्ड बनाना है तो उसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हो, या उसको वाइट ही बना के बाद में उस पे वाटर कलर कर दो या पेंट कलर कर दो पिंक कलर का, और टीथ तो वाइट ही रहने हैं। ठीक है, you can use that also. So today we are going to discuss our next topic of this chapter, tooth decay. Tooth decay means दांतों का खराब होना, decay होना मतलब सड़ना, decay means सड़ना. When we eat, small bits of food get stuck between our teeth. Sometimes these small bits of food are not removed when we do not brush our teeth carefully. Page number, one second, open the page number 34. Page number 34. So what happen कि जब हम खाना खाते हैं, when we eat, good evening all, जब हम खाना खाते हैं, small bits means छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे pieces खाने के, get stuck between our teeth. Stuck होना means फंस जाना. तो जो small bits of food है वो हमारे दांतों, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34. I am writing over here 34 page number. तो फूड की जो बाइट्स हैं वो स्टक हो जाती हैं, टीथ के बीच में फंस जाती हैं. Sometimes these small bits of food are not removed when we do not brush. अगर हम खाना खाने के बाद after 10 to 15 minutes हम ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो जो फूड की जो पीसीज हैं, बाइट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वहीं पे फंसी रहती हैं. एंड दिस स्टक फूड रॉट्स. स्टक फूड जो ये फंसा हुआ खाना है दांतों में, रॉट्स, सड़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, रॉट्स मीन सड़ना शुरू हो जाता है. एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विद ए स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. ठीक है, तो हमारे जो टीथ हैं उनके ऊपर एक जर्म्स की लेयर, जर्म्स की स्टिकी मतलब चिपचिपे जर्म्स की जो लेयर है उसके साथ हमारे टीथ कवर हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट या कई बार हम समटाइम्स हम ब्रश नहीं करते तो आपके टीथ कौन से कलर के हो जाते हैं, आपके टीथ पे एक येलो कलर की लेयर बन जाती है व्हेन यू डू नॉट ब्रश फॉर 1 or 2 days. अगर आप ब्रश नहीं करते
तो हमारे टीथ पे एक येलो कलर की लेयर बन जाती है, जर्म्स की लेयर होती है वो, ठीक है। द स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लैक। द स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लैक। उस लेयर को क्या कहते हैं? प्लैक। प्लैक। This plaque reacts with sugar present in the food to produce acid. फिर ये जो प्लैक है, येलो कलर की जो लेयर है, जो हमारे फूड में एसिड, जो एसिड होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके, अभी आपने वो देखा हार्पिक, ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है हार्पिक। यस और नो? हार्पिक को क्या कहते हैं? आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि इसको हाथ मत लगाना, इसमें एसिड है, कि अगर ये हाथ पे पड़ा तो हाथ जल जाएगा। नॉर्मली हम ये वर्ड सुनते हैं ना कि हार्पिक को हाथ मत लगाओ, अगर हार्पिक हाथ पे पड़ गया तो वो हाथ जल जाएगा, उसमें क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो सिमिलरली जो खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, वो वहां पे सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सड़ सड़ के उसमें क्या बनना शुरू हो जाता है? एसिड। और फिर जो एसिड बनता है, एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी चीज पे पड़े तो वो उसको क्या कर देता है? जला देता है, ठीक है, या उसको खत्म करना शुरू कर देता है। द एसिड अफेक्ट द टूथ एनेमल एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट। तो जो एसिड बनता है वो फिर हमारे टूथ की जो व्हाइट कलर की इनेमल है उसको, जैसे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर को क्लियरली देखो कि इसमें देखो ये दांत खत्म हो रहे हैं, ये यहाँ से दांत क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, क्योंकि जब ब्रश नहीं करते तो ये वाले पार्ट है, इसमें क्या फंस जाता है? खाना फंस जाता है, और वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है? वहां पे एसिड बनना शुरू हो जाता है, और फिर दांत धीरे धीरे से खाली होने शुरू हो जाते हैं। खाली नहीं होते, वो जो एसिड पैदा होता है ना, एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एसिड उन दांतों को क्या करता है? खत्म करता है। एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसमें कोई भी चीज डाल दोगे तो वो उसको खत्म कर देगा, मतलब उसको डिसॉल्व कर देता है। एसिड जो है, एसिड में कोई भी चीज डालोगे तो वो उसको क्या कर देता है? डिसॉल्व। डिसॉल्व करना मीन्स अपने आप में खत्म कर देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को ही कहते हैं टूथ डिके, दांतों का खराब होना। आई विल रिपीट अगेन कि अगर हम खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, तो ब्रश नहीं करते तो जो हमने खाना खाया होता है, जो उसके, इसको कीड़ा नहीं कहते, एक्चुअल में वो कह देते हैं कि कीड़ा लग गया। एक्चुअली में वो कीड़ा नहीं होता। कोई आप किसी के दांत में देखा है कभी कीड़ा निकल रहा है? वो कहने को कह देते हैं कि कीड़ा लग गया, क्योंकि कीड़ा भी क्या करता है? अभी देखो कीड़े का क्या काम होता है, अगर किसी फ्रूट में कीड़ा लग जाए तो वो भी ऐसा ही दिखता है ना जैसे हमारे टीथ दिख रहे हैं। एक्चुअल में वो कीड़ा नहीं होता, एसिड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारे टूथ डिके होते हैं। अच्छा मुझे बताना, किसी ने देखा है जब किसी फ्रूट में कीड़ा लग, इफेक्ट मींस उसको कैसे प्रभावित करता है, क्या उस पे असर क्या डालता है? एसिड का क्या असर होता है टूथ के इनेमल पे? प्लैक। बेटा जो येलो लेयर होती है हमारे टीथ, अगर हम ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो उस पे येलो लेयर बन जाती है, उस येलो लेयर को क्या कहते हैं? प्लैक। माई वॉइस इज नॉट क्लियर? तो येलो लेयर जब हम ब्रश नहीं करते, जब हम ब्रश नहीं करते तो क्या होता है? हमारे दांत के ऊपर एक येलो कलर की लेयर आ जाती है, उस लेयर को कहते हैं प्लैक। एंड अगर हम फिर से हम कॉन्टिन्यूसली
1 वीक के लिए या 2-3 वीक के लिए ब्रश नहीं करते तो फिर उसमें एसिड बनना शुरू हो जाता है। और एसिड का इफेक्ट आप सबको पता ही है कि अगर एसिड किसी भी चीज पे पड़े तो उसको जला देता है, उसको खत्म कर देता है। सिमिलरली जो हमारे टीथ का एसिड प्रोड्यूस होता है, जो हमारी टीथ की व्हाइट लेयर जिसको हमने इनेमल कहा था, वो इनेमल को खत्म करना शुरू कर देता है और हमारे दांत धीरे धीरे खत्म, बिल्कुल खाली होने शुरू हो जाते हैं। उसको समटाइम हम कह देते हैं कि कीड़ा लग गया उसके दांतों में। एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता, एक्चुअली में वो वहां पे एसिड प्रोड्यूस होता है, जो एसिड की वजह से हमारे दांत जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं और उसको कहते हैं टूथ डिके। उसको क्या कहते हैं? टूथ डिके। प्रोसेस को क्या कहते हैं? दांतों के खत्म होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? टूथ डिके। डिके मीन्स खत्म होना। नेक्स्ट आ गया, इट कॉजेज होल्स और कैविटी। होल्स और कैविटी, इसको वही कह देते हैं होल्स, चाहे कह दो कि दांतों में क्या होने शुरू हो जाते हैं? होल्स, क्योंकि दांतों को एसिड अंदर से खाली करता जाता है, एसिड अंदर वाले दांत को खत्म कर देता है, तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। होल और कैविटी, कैविटी का मीन्स भी क्या आता है कि अंदर खाली हो जाना, ठीक है। और इन द इनेमल एंड रिजल्ट, उससे क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था देखो, होल मीन्स खड्डा, दांतों में खड्डे हो जाते हैं, होल। हमने जब टूथ की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे फर्स्ट लेयर है, जब हम टूथ की स्ट्रक्चर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो इनेमल होती है, ठीक है। उसके बाद वाली जो लेयर आती है उसको क्या कहते थे? डेंटाइन कहते थे। और डेंटाइन के अंदर क्या, सेंटर में क्या होती थी? नर्व्स होती हैं, जिनमें क्या होता है? ब्लड। अब अगर एसिड की वजह से ये फर्स्ट वाली लेयर सारी खत्म हो गई, एसिड की वजह से ये वाली सारी लेयर, ये प्लाक जम गई इस पे येलो कलर की, ऐसे ऐसे ये येलो कलर की प्लाक ऐसे जम गई टीथ पे, ठीक है। तो ये येलो प्लाक इस लेयर को खत्म कर देगी, तो हमारी फर्स्ट लेयर गायब होगी, देखो, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रश नहीं करेंगे, फिर वो एक लेयर को खत्म कर दिया, एक लेयर खत्म हो गई, फिर वो दूसरी लेयर को भी खत्म कर देगा। जब दूसरी लेयर भी खत्म हो गई तो फिर जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं जिनमें ब्लड था, वो बिल्कुल खाली हो गई, वो एक्सपोज हो गई। अब उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रही, ठीक है, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो अगर कोई कवरिंग नहीं है तो जब हम कोई भी चीज खाएंगे तो फिर हमारे माउथ में क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। मीनिंग ऑफ प्लैक, बेटा येलो लेयर, व्हेन वी डू नॉट ब्रश फॉर सम टाइम, जो येलो लेयर टीथ पे जमा हो जाती है उसको कहते हैं प्लैक। तो जब सारी लेयर तो वो एसिड की वजह से खराब हो गई, तो जो सेंटर में हमारी जो नर्व्स थी वो सारी क्या हो जाएंगी? एक्सपोज, मतलब बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम जब कुछ खाते हैं, जब किसी के कहते हैं ना कि किसी के दांत में कीड़ा लग गया, तो जब वो कुछ भी खाता है तो उसके दांत में दर्द होता है या उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है दांतों में से। देखा होगा आपने, अपने कई बार पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई छोटे बच्चे जो ज्यादा टॉफीज वगैरह चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो उसके क्या होता है कि वो नर्व्स सारी जो बाहर आ जाती हैं, ब्लड वाली नर्व्स बाहर आ जाएंगी, तो कोई भी चीज खाओगे तो वो सीधा नर्व्स पे जाके लगेंगी, और नर्व्स पे जाके लगेंगी तो उसमें से ब्लड निकलता है, ठीक है। तो नर्व्स जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं। एक्सपोज होने का मीनिंग क्या होता है? पल्प गेट एक्सपोज। ये वाली लाइन इसमें देखो, कोल्ड वाटर, कुछ भी ठंडा खाओ या गर्म खाओ, कैविटी का मीन्स होल ही होता है। कैविटी होती है खाली स्पेस, कैविटी मीन्स खाली स्पेस हो जाना। तो चाहे हम कोई भी चीज खाओ, चाहे ठंडा खाओ चाहे गर्म खाओ, तो वो ब्लड की वेसल्स पे जाके लगेंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे जाके लगेंगी, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा और पेन फील होगा। और फिर उससे कौन कौन से इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं अगर जो हमारी नर्व्स हैं वो बाहर दिखना शुरू हो जाए? पहला इफेक्ट क्या है? टूथ एक। टूथ एक मीन्स दांत का दर्द।
दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या होता है? होल्स और कैविटी इन द टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं उनमें होल्स हो जाते हैं। ठीक है। या कैविटीज मतलब वो स्पेस खाली हो जाती है, अंदर से सारा टीथ हमारा डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो हो गई हमारी कैविटीज। फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ। फाउल स्मेल मीन्स गंदी, फाउल होता है गंदी, तो गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है हमारे माउथ में से। लॉस ऑफ टीथ, कई बार तो दांत ही बाहर निकल जाते हैं पूरी तरह, अगर ज्यादा उसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो थोड़े समय के बाद उसके दांत ही क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लॉस ऑफ टीथ मीन्स दांत ही उसके बाहर निकल जाना। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ टूथ डिके, कि इसकी टूथ डिके की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अगर आपके दांत खराब होने शुरू हो गए हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी? पहले तो टूथ एक होना शुरू होएगा, दांत का दर्द होना शुरू होएगा, फिर आपके दांत में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, होल मीन्स खड्डा। ठीक है, देन उसके बाद फाउल स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी माउथ से, गंदी स्मेल आएगी, एंड लॉस ऑफ टीथ, एंड देन लास्ट रह गया हमारा स्टमक डिसऑर्डर। स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक डिसऑर्डर मीन्स कि जब हमारे माउथ में इतने सारे जर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टूथ में पूरे जर्म्स ही जर्म्स हैं, हमने ब्रश नहीं किया, तो वो कोई भी चीज खाएंगे हम, तो वो जर्म्स कहाँ जाएंगे, हमारे पेट में जाएंगे, स्टमक में जाएंगे, तो स्टमक में जाके क्या होगा, हमें स्टमक पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टमक डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? स्टिकी लेयर मीन्स चिपचिपी, स्टिकी मीन्स चिपचिपी। तो स्टमक डिसऑर्डर मीन्स कि जो हमारे मुंह में जर्म्स हैं, अगर हमने ब्रश नहीं किया तो मुंह में जर्म्स होंगे, और अगर मुंह वाले जर्म्स पेट में चले गए, स्टमक में चले गए, तो स्टमक डिसऑर्डर भी होगा, वहां पे पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ, कि हमें दांतों की कैसे केयर करनी चाहिए। अब देखो, ये तो सबको पता है ना कि टीथ जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हम कोई भी खाना जो है अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर कोई भी, अगर हमारे छोटे बच्चे होते हैं, देखो जिनके टीथ नहीं होते, तो वो क्या खाते हैं ओनली? जब बच्चा छोटा होता है, उसके टीथ नहीं होते, तो उसको खाने में क्या मिलता है? छोटे बच्चे जिनके टीथ नहीं होते, उनको खाने में क्या मिलता है? मिल्क मिलेगा ओनली, या बनाना। वो चॉकलेट तो नहीं खा सकता, बर्गर पिज्जा कुछ नहीं खाने को मिलता ना उसको, ना चिप्स कुरकुरे, ये सारे चिप्स कुरकुरे कभी खाने को मिलेंगे? अगर हमारे टीथ हेल्दी होंगे, अगर हमारे पास टीथ हैं, तभी हम चिप्स कुरकुरे खा सकते हैं। तो इसीलिए टीथ हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम इनके साथ डिफरेंट फूड जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर टीथ नहीं होंगे तो हम कोई भी ऐसा फूड नहीं खा सकते। ठीक है, जैसे मिल्क, फिर तो हम कुछ नहीं खा सकते, जो थोड़ा हार्ड फूड होते हैं वो कुछ नहीं खा सकते। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथ डिके को रोकने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। फर्स्ट वे क्या है टीथ टीथ केयर का? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कि हमें अपने जो टीथ है कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स? टेल मी, हाउ मेनी टाइम वी शुड ब्रश आवर टीथ? 2 टाइम्स। एटलीस्ट मीन्स, वहां पे देखो एटलीस्ट लिखा है 2 टाइम्स, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 टाइम तो करना ही चाहिए। 2 से ज्यादा बार भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट मिनिमम कितने टाइम करना चाहिए? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स तो करना ही करना है। अगर 3 टाइम करना है वो हमारी मर्जी है, 4 टाइम करना है वो हमारी मर्जी है, बट 2 टाइम्स तो करना ही करना है। इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट
बिफोर गोइंग टू बेड। मॉर्निंग में तो उठ के करना ही करना है, ठीक है। एंड नाइट में खाना खाने के बाद बेड पे जाने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि आप देखो रात को जब हम खाना खा के ऐसे ही सो जाएंगे तो जो हमने रात वाला खाना खाया है उसके स्मॉल पीसीज हमारे दांतों में ही फंसे रहते हैं सारी रात, ठीक है। तो सारी रात वहां पे जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जर्म्स हमारे टीथ को क्या करते हैं, खराब करते हैं। इसीलिए रात को भी ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि रात का जो खाना खाया होता है वो हमारे टीथ में ही फंसा रह जाता है। We should brush our teeth by following the correct method. हमें कौन से मेथड से ब्रश करना चाहिए? अब आपके बुक में 5 पिक्चर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पिक्चर देखो, outside surface of upper teeth use a downward sweeping motion. Downward sweeping motion means कि जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में साफ करना चाहिए। डाउनवर्ड मीन्स ब्रश को नीचे की तरफ, ब्रश को नीचे की तरफ, ऊपर वाला जो सरफेस है दांतों का उनको ब्रश नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। इनसाइड द सरफेस ऑफ अपर टीथ यूजिंग ए डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। फिर पहले ऊपर वाले दांतों को अंदर बाहर से साफ करना है, फिर पीछे से बैक साइड जो होती है टीथ की उसको भी सेम साइड से, सेकंड पिक्चर में देखो वो बैक साइड में दिखाया हुआ है, बैक साइड में भी सेम उसमें साफ करना है। देन आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, सिमिलरली लोअर टीथ के आउटसाइड सरफेस को भी साफ करना है। एंड देन इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, और फिर लोअर टीथ का भी इनसाइड सरफेस। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि ओनली बाहर बाहर वाले दांत साफ कर लो, आपने पहले अपर टीथ के बाहर वाली साइड साफ करनी है, फिर बैक साइड से साफ करना है, ठीक है। कितने स्टेप हो रहे हैं देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपर टीथ आउटसाइड, फिर अपर टीथ की बैक साइड, सिमिलरली लोअर टीथ की फ्रंट साइड, फिर लोअर टीथ की बैक साइड। और जब ये 4 स्टेप हो गए, फिफ्थ स्टेप में आपने किसको साफ करना है, द सरफेस ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलर्स। जो हमारे मेथड मीन्स तरीका, किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अंशरीत, one second, I have one student have problem. So there are total 5 steps to clean your teeth properly. Next one is third point है, we should eat raw vegetable. We should eat raw vegetables and fruits like apple, carrots and radish. They make our teeth and gum strong. कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मीन्स कच्चे फल और सब्जियां। रॉ मीन्स कच्चे फल, वेजिटेबल सब्जियां एंड फ्रूट्स फल, इनको खाना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे टीथ जो है और गम्स जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट वन इज वी शुड अवॉइड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Next one is, yes, Naranjot, you can leave the meeting. I will send the recording of this class in your group, then you can watch from that video.
So next step is we should avoid sweets and chocolate. They spoil our teeth. तो हमें ज्यादा स्वीट्स और चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो स्वीट्स और चॉकलेट होते हैं ना, जो एसिड ज्यादा बनता है, वो मीठा चीजें खाने से ज्यादा एसिड बनता है. अगर हम ज्यादा स्वीट्स खाते हैं तो उससे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है. नो, all only Narayan Jyot have some problem, so he is leaving the meeting, not for all students. So we should avoid sweets and chocolate. तो हमें ज्यादा मीठी या चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए. स्पॉइल मीन्स खराब करना. ये भी हमारे टीथ को क्या करते हैं? खराब करते हैं. नेक्स्ट है वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ. हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. अब सबसे पहले ये बताओ डेंटिस्ट क्या होता है? डेंटिस्ट कौन होता है? Who is a dentist? Tell me. I am unmuting. Sukhmanpreet Kaur. Sukhmanpreet Kaur. मैम जो हमारे टीथ को चेक करता है. Yes, very good. Anyone else wanna make sure? Who is a dentist? डॉक्टर जो हमारे टीथ को चेक करता है. Yes, जो डॉक्टर हमारे टीथ चेक करते हैं उनको कहते हैं डेंटिस्ट. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को दांतों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या हो, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं. अगर हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? डेंटिस्ट के पास. तो हमें एवरी 6 मंथ में एक बार तो जाना ही चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमारे टीथ में आती ही है. नेक्स्ट, लास्ट 6th point is teeth that are not kept clean get covered with a yellow substance called tartar that is removed by a dentist. अगर हम 1-2 दिन ब्रश नहीं करते तो हमारे टीथ पे एक येलो लेयर आ जाती है. ठीक है, अगर हम 1-2 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे टीथ पे येलो लेयर आ जाती है. उस लेयर को क्या कहते हैं? प्लाक, जो हमने पहले पढ़ा था. बट अगर हम टीथ को बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं साफ करेंगे तो हमारे टीथ जो है वो परमानेंटली येलो सब्सटेंस के साथ कवर हो जाते हैं. ठीक है, येलो कलर का सब्सटेंस जो है वो पक्के परमानेंटली हमारे दांत के ऊपर जम जाता है. उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? टारटार. वही बता रही हूँ, टारटार का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम अपने दांतों को 1-2 दिन साफ ना करें, फिर तो सिर्फ जो लेयर जमती है जर्म्स की उसको कहते हैं प्लाक. बट अगर हम दांतों को काफी लंबे समय तक 1 मंथ 2 मंथ ब्रश ना करें तो हमारे दांत जो है परमानेंटली येलो कलर का सब्सटेंस उस पे जम जाता है. उसको क्या कहते हैं? टारटार. फिर वो ब्रश के साथ रिमूव नहीं होता. उसको रिमूव करवाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? डेंटिस्ट के पास. तो फिर वो मशीन के साथ उसको रिमूव करते हैं. समझ आया कि अगर हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो फिर दांत येलो हो जाएंगे, फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा. तो इसलिए डेली ब्रश करना चाहिए. नेक्स्ट है वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे. अ डेंटल फ्लॉस इज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग is moved back and forth through the spaces between our teeth. Flossing removes the food that cannot be removed by brushing. तो फ्लॉस, सबसे पहले आपको फ्लॉस का मीनिंग, डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस जो है एक स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा धागा होता है, उसको कहते हैं डेंटल फ्लॉस. उसको क्या करते हैं? अपने दांतों के बीच में से पास आउट करते हैं. जैसे हमारे दांतों के बीच में स्पेस होती है ना, उसको उस स्पेस में डाल के आगे पीछे, बैक एंड फ्रोथ मीन्स आगे पीछे मूव करते हैं. जैसे देखो ये पिक्चर में दिखाया गया है कि वो दांतों में स्ट्रिंग डाल के उसको लेफ्ट
राइट लेफ्ट राइट मूव करेगी तो आगे पीछे जो है वो दांतों में मूव करेगा। और उससे क्या होता है कि कोई भी अगर फूड हमारे उसमें रह गया है, दांतों में फंसा हुआ रह गया है, जो ब्रश के साथ नहीं रिमूव हुआ, वो किसके साथ रिमूव हो जाता है? फ्लॉसिंग के साथ। फ्लॉसिंग क्यों करनी चाहिए? बिकॉज फ्लॉसिंग रिमूव द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग। कि जो फूड ब्रश से भी नहीं रिमूव हो रहा, उसके लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को, ऐसा नहीं है कोई भी स्ट्रिंग, अभी ये मत करना कि घर में कोई भी धागा ले लो कपड़े का, वो धागा नहीं यूज करते, वो तो हार्ड होता है, वो हमारे दांतों को हर्ट कर सकता है। कोई भी स्ट्रिंग नहीं लेना, स्पेशल एक डेंटल फ्लॉस आता है, वो डेंटिस्ट से मिलता है, ठीक है, वही यूज करना चाहिए स्ट्रिंग, उसके साथ दांतों को साफ करना चाहिए। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा मत करना कि घर में जो धागे पड़े होते हैं कपड़े सिलने वाले, वो धागा मत यूज करना, वो बहुत हार्ड होता है, उससे हमारे दांत जो है वो हर्ट हो सकते हैं, फिर ब्लड निकलेगा। तो अगर आपने फ्लॉसिंग करनी है तो एक डेंटल फ्लॉस, उसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं स्ट्रिंग को, वो डॉक्टर से ही मिलेगा, ठीक है, डेंटिस्ट से मिलेगा। तो उस डेंटल वो वाला थ्रेड लेके आओ आप, अगर आपने फ्लॉसिंग करनी है, फिर दांतों के बीच में से उसको पास आउट करो। बैक एंड फ्रोथ मीन्स आगे पीछे मूव करना, बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे। बैक एंड फ्रोथ मूव करोगे, देन you can remove the pieces of food that are stuck between your teeth. So in this way you can take care of your teeth and can be prevent the tooth decay, और टूथ डिके से बच सकते हो आप। समझ आया? आज की क्लास समझ आई? Yes, now I will ask 2-3 questions to you.